हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे। हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है। वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बंगलो नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यकाल में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सबका करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसान को सुपरफिशली जज करते हैं, और बहुत सारे लोग इंसान को पूरा इन डेप्थ
पूरे से समझते हैं। तो जो सुपरफिशली हमको देखे हैं या समझे हैं तो उनकी समझ में नहीं आया। जो बिल्कुल ध्यान लगा के हमको हमारे काम को, हमारे कार्य को देखे हैं, तो हमारे स्वभाव को देखे हैं, तो ज़रूर वो सब भाविक हो गए। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके अलावा भी जो फ़ोन पे जो ट्वीट करते हैं, जिन्होंने मैसेज भेजे व्हाट्सएप के ज़रिए, ऐसे भी हज़ारों हैं। मैं उसमें से अभी 1.5 दिन से, कल 2 दिन से सिर्फ 5% देख पाया हूँ वो ट्वीट्स और व्हाट्सएप, क्योंकि इतने हैं मुझे उसको भी देखने में 1 महीना लगेगा। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर वहीं पे अगर बात करें तो मैं मीडिया पर्सन्स का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सारा मीडिया पूरी मेरी ज़िंदगी में बहुत काइंड रहा है, कि किसी ने कोई कभी ऐसा शब्द हमारे खिलाफ न कहा है न लिखा।